नमस्ते गुरुजी, मैं थाना से आया हूँ, हरियाणा महाराष्ट्र से। खुश डीएनए में 6 लोग हैं। मैं, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी बेटी। सिस्टर इन लॉ, भाभी भाभी हाँ ठीक। सिस्टर इन लॉ के कई मामले निकलते हैं ना, रिश्ते। महादेव की कृपा से जो बिज़नेस मैंने अफ्रीका में स्टार्ट किया वो अच्छा चल रहा है। 15 साल से भाई संभाल रहा है वो। लेकिन इन 15 साल में जो भी व्यवसाय मैं कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने की, वो हो नहीं पाता है। होते होते रह जाता है, ऐसा कुछ होता है। इसके अलावा शरीर में मेरे को बैक पेन है और गाउट का प्रॉब्लम है। बैक पेन था, है नहीं। बैक पेन था, है नहीं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। दरबार की कृपा से आपकी वैदिक प्रक्रिया के पश्चात अब कुछ भी नहीं शेष बचा है। पीछे 2 कदम हटिए, 2 कदम पीछे हटे, आगे झुक के जमीन छुए। जो नहीं कर सकते थे वो सब करें। एकदम 5 साल के बच्चों की तरह हो गए। उठ बैठ के चेक कर लीजिए, एकदम 4-5 साल के बच्चे की तरह। है कोई कष्ट? है? नहीं है। नहीं है कष्ट। यही वैदिक प्रक्रिया है भारत की। रहा अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में कहाँ थे? कहाँ हैं आप लोग? जाम्बिया में बिजनेस है। देखिए, रीढ़ की हड्डी आपकी सूक्ष्म में ऐसे बंधी हुई थी तारों से। देखिए स्क्रीन पे। और इसको बोलेंगे कि टीबी, स्पाइन टीबी। ठीक है। अच्छा। जिसकी स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी। इसी के कारण कभी कभी जब आप निर्णय लेते थे तो आपका मस्तिष्क सुन्न हो जाता था, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे। हाँ। उलझ जाते थे। तो ये सब स्मृतियाँ रहती हैं। ये सारी स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं और बोन मैरो आपका दूषित हो रहा था। ठीक। जो दरबार की कृपा से आपकी प्रार्थना संकल्प से स्वच्छ हुआ है। अभी तो बोन मैरो के बारे में विज्ञान को बहुत कुछ समझना बाकी है। वो उसको फिजिकल में तमाम चीज़ें करते हैं, जबकि ये वस्तु जो है ना नॉन फिजिकल है। अगर वो अशुद्ध रहेगी तो वो बोन मैरो कभी शुद्ध नहीं होगा, कुछ भी करते रहे डॉक्टर। तो आप एकदम स्वच्छ हैं, एकदम शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ना कोई शरीर में कष्ट है, ना मन में कष्ट है, और ना ही किसी प्रकार के आपको आध्यात्मिक कष्ट हैं। पहली बात, डिप्लोपिया रहता था आँखों में, आपकी प्रॉब्लम आती जा रही थी धीरे धीरे। कभी कभी एक चीज़ 2 दिखने लगती थी, ब्लर हो जाती थी, 2 दिखने लगती थी। ये डिप्लोपिया थी। तो ये स्मृति भी आपकी नष्ट हो गई। खून गाढ़ा होता जा रहा था, जिसके कारण आपका रक्त संचार जो है वो धीमा पड़ रहा था। वो भी सब नष्ट हो गया। आँखों में चुभन होना, खुजली होना, जलन होना, त्वचा में जलन खुजली होना, यूरिन खुल के पास नहीं होना। हाँ, एक फ्लो बनता है जो, वो नहीं होना। तो यूरेटर में गंदगी आपके किडनी में होती जा रही थी। जब से दरबार आप आए तब से यूरिन आपका बहुत खुल के पास हो रहा है। तो ये तमाम सारी जो गंदगी थी, इसके अलावा भी तमाम कुछ है आपके लिए जो नष्ट हो चुका है, जो बचा ही नहीं है। अब आप भी अच्छे हैं। जैसे आप अच्छे हैं वैसे ही परिवार के लोग भी जो आपने डीएनए में रखे हैं, वो यहाँ नहीं भी आए हैं, लेकिन आपने केवल उनको संकल्प में रखा है प्रार्थना में, तो वह भी आप ही की तरह आनंद में है। बस उनसे बोलना कि आंख बंद करके 3 बार ओम नमः शिवाय बोले, बाबा माँ को प्रणाम करके आंख खोल दे, उनको चित्र भेज दीजिए और सब बढ़िया। ठीक है ना? ठीक है। और हृदय के पास कभी कभी आपको पेन आता था, है ना? तो वो स्मृति भी नष्ट हो गई है। सिर दर्द होना, फटन होना, काम करते समय खास तौर से माइग्रेन आ जाना, दर्द आ जाना, ये सब होता था। तो ये सभी कुछ नष्ट हो चुका है। कुछ भी गंदगी आपकी बची नहीं है। चित्र काफ़ी खतरनाक है जो आपको
दूर से दिखा सकते हैं इसे थोड़ा सा, उधर देख सकते हैं स्क्रीन पे, इतना पर्याप्त है जो बुद्धि पे जकड़ के रखती थी। कोई स्मृति थी जो बुद्धि को पूरे जकड़ के रखती थी। आपका अपने काम में स्थिरता नहीं थी। हाँ। कभी कुछ करने का सोचते थे, कभी कुछ करने का सोचते थे, तो बाइपोलर था, वो भी आपका नष्ट हो गया। गुस्सा आता था तो भयानक आता था, एकदम से पैनिक अटैक बेकाबू वाला, तो वो भी आपका नष्ट हो चुका, बचा नहीं है। ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, जो वो भी स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी है। गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन हो रहा था, गैसेज बनना, एसिडिटी होना, भोजन नहीं पचना ठीक से, है ना, ये सब रहता था। पैरों में कमजोरी आती जा रही थी, हल्के से उठने बैठने में कंपन से महसूस होते थे, जो ताकत लगा के उठते थे। मोटर नर्व आपकी डैमेज हो रही थी। किडनी मैंने बताया कि यूरेटर गड़बड़ हो रहे थे, उसके कारण श्रिंक हो रही थी। अब ठीक है, यूरिन की जो लाइन थी वो सक्रिय होती जा रही थी। घबराहट होना, उलझन होना, एंजाइटी फील करना, जल्दी थक जाना, है, तो सब चीज़ें नष्ट हो गई। अपने आप से कभी कभी चिढ़ हो जाती थी, अपने ऊपर ही क्रोध आ जाता था कभी कभी, ये सब क्या है। तो अब सारा अच्छे है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके यहाँ एक पूजा पाठ होता था जो काफ़ी गलत था, ठीक है। जब से आपने उसकी पूजा पाठ उस श्रापित देवी की शुरू किया आप लोगों ने, तब से अचानक से धन की हानि होने लगी। लेकिन फिर आपने उसकी पूजा पाठ आपके परिवार ने छोड़ दिया। एक कि आप लोगों ने पूजा शुरू की थी, लेकिन बाद में आप लोगों ने उसकी पूजा छोड़ भी दी, वहाँ जाना बंद भी कर दिया। उससे जुड़ने के बाद आपके यहाँ धन हानि बहुत तेज़ी शुरू हुई थी, ठीक। लेकिन उसकी स्मृतियाँ तो थीं, तो परेशान करती थी, तो दरबार ने सब नष्ट कर दिए। हाँ, अब कुछ भी आपको शेष नहीं है, ठीक है ना। और सब अच्छा है, बढ़िया है, सब गंदगी नष्ट हो गई। ज़्यादा आपको इसमें क्या दिखाना। हाँ, धुंधलापन आँखों में आता जा रहा था, अब सब बढ़िया है, अब सब अच्छा है, सब आनंद है। अब आपको कोई कष्ट तो नहीं महसूस हो रहा। हो सके तो एक स्वर्ण लक्ष्मी जो कुबेर महायज्ञ है वो कर लीजिएगा अपने व्यापार के लिए, अतिरिक्त ऊर्जा रहती, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। खूब खुश रहो। गुरुदेव महाराज की जय। खुश रहो, खूब खुश रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।